ज़ाहिर है आपकी बल्दियाती इंतखाबात में एक कारकर्दगी रही, मगर सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। जमात इस्लामी का किसी से अलायंस का सोच रही है, सोलो जाएगी, क्या 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 सोच रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो जो बिल्कुल वाज़ेह बात है वो ये कि हम अपने निशान, अपने परचम, अपने नाम के साथ इलेक्शन में जा रहे हैं और हमारी मजमूई पॉलिसी भी ये है कि अगर लोकल कोई एडजस्टमेंट कहीं हो सकती है, किसी पार्टी से किसी एक शहर में किसी एक जगह बात हो सकती है तो बिल्कुल करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तक यहाँ का ताल्लुक़ है कराची का या हैदराबाद का, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इस वक्त जो जितनी भी पार्टियाँ रूलिंग पार्टीज़ हैं, जिसमें MQM भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, और रिजीम चेंज के मौके पे तो ये सब इत्तेहादी थे और इसी की एक्सटेंशन, उसी का इआदा आज इन्होंने किया भी है। तो वो तो जाहिर सी बात है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट ही करेंगे, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग ही बनाएंगे। और मुकाबला अगर कराची में किसी से है तो वो जमात इस्लामी है। और बल्दियाती इंतखाब के नतीजे में भी बात सामने आ गई थी और इस वक्त भी जो हम मगर इसमें एक हमारी तैयारी भी है, हम काम भी कर रहे हैं। जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे उससे पहले एक सर्वे हुआ पिछले साल, और उस सर्वे में ये अवाम की जो पहली चॉइस थी मेयर के लिए वो आप थे। पल्स कंसल्टेंट का सर्वे था और उसमें था कि 51% जो अवाम है वो मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान को पहली पसंद उन्होंने करार दिया। मगर जब उसी अवाम से पूछा गया कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए आपकी पहली चॉइस क्या है, तो जमात इस्लामी नहीं थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। और जो मुख्तलिफ पिछले इलेक्शन रहे हैं सूबाई और कौमी असम्बली के, उसमें भी कराची में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जमात इस्लामी ने, नहीं जीत पाई है सीटें। तो आप कैसे चॉइस होंगे इस दफ़ा, क्योंकि आप बतौर मेयर तो ज़रूर चॉइस थे, कौमी और सूबाई असम्बली के लिए नहीं थे, तहरीक इंसाफ ही थी उस वक्त। अच्छा, एक बात तो शाज़ेब ये है कि ठीक है, मेयर के लिए अलग से सवाल था और उसमें 51% लोगों ने कहा था, लेकिन जमात इस्लामी को आप वोट देंगे और किस पार्टी को वोट देंगे, जब ये सवाल हुआ था तो उसमें बल्दियात में लोगों ने 32% हमें कहा था और 28% हमें कहा था और 24% PTI को कहा था। और उन्हीं लोगों में से जब सवाल किया गया कि कौमी में किसको देंगे तो 32% लोगों ने PTI कहा था और 23% लोगों ने जमात इस्लामी कहा था। MQM बहुत दूर थी और पीपल्स पार्टी के तो सर्टेन पॉकेट्स हैं, ज़ाहिर है उसके लिहाज से उसका एक नंबर बनता है। तो कहने का मकसद ये है कि जमात इस्लामी उसके बाद से मुसलसल इन है। और आप जानते हैं कि उस वक्त भी जब इंतखाब हुआ था तो ऐसा नहीं था कि कोई पॉलिटिकल राय लोगों की बदल जाती है नेशनल सिनेरियो से हटकर। देखिए, हमारा तो जो PTI थी वो पंजाब में क्लीन स्वीप कर रही थी, हर बाई इलेक्शन जीत रही थी। 15 जनवरी को इंतखाब हुआ था, 9 मई उस वक्त नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त जब इंतखाब हुआ तो मेन वो सीटें कि जहां पर हम लड़ रहे थे उसमें PTI हमसे सेकंड नंबर पर, बहुत दूर थी बहुत सारी जगहों पर। इसके बावजूद ठीक है, हमने एक अच्छा मुकाबला किया और हम नंबर 1 पोजीशन पर आए। इसमें मसला है कि 2002 में MMA के प्लेटफॉर्म से आप लोग जीते और MQM को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था, मगर उसके बाद 2008, 2013, 2018 जमात इस्लामी की कारकर्दगी बहुत बुरी रही, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में भी। यहाँ तक कि 2013 के मुकाबले में 2018 में MQM ने बहुत ज़्यादा लूज़ किया, तो 14 सीटें ले गई तहरीक इंसाफ, प्रोविंशियल असम्बली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ले गई तहरीक इंसाफ। जो MQM का डाउनफॉल था वो भी राइज नहीं बना जमात इस्लामी का। तो अब कैसे आपको मिलेगी सीटें, किसी और को नहीं मिल रही होंगी? हाँ, ये अहम बात है। लेकिन इसी दौरान में 2015 का बल्दियाती इंतखाब भी हुआ था और वो बल्दियाती इंतखाब तो हमने तकरीबन तहरीक इंसाफ के साथ एक लार्जर स्केल के ऊपर, आपको याद होगा कि एडजस्टमेंट से लड़ा था, उसमें भी हम बहुत बुरी तरह हार गए थे। ये तो जमात इस्लामी का जो रिवाइवल हुआ है वो सिर्फ एक इंतखाबी रिवाइवल नहीं है, बल्कि हमने एफर्ट की है, लोगों के साथ कनेक्ट किया है, लोगों ने समझा है कि शहर के इशूज़ को जमात इस्लामी एड्रेस कर सकती है। मैं नेशनल सिनेरियो की अहमियत को समझता हूँ, लेकिन कराची शहर में लोगों को ये बात पता है कि अगर किसी ऐसी पार्टी को वोट नहीं दिया या उसको एक भारी मैंडेट नहीं दिया जो वाकई कराची का मुकदमा इस्लामाबाद और सिंध असेंबली में लड़ सके, हुकूमत में जाकर या हुकूमत के अलावा, तो मैं समझता हूं कि उसके नतीजे में कराची फिर सफर करेगा। इसलिए कि MQM को जब जब वोट मिला तो वो सारा वोट कभी किसी वडेरे के कदमों में जाकर गिर गया या अपनी हुकूमतों के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया, कराची को कुछ भी नहीं मिला। अब ये जो नून लीग के साथ आज मिले हैं, इन्होंने कहा कि हम प्रोजेक्ट, अरे भाई आप तो 16 साल उनके साथ हुकूमत में थे, आपने तो ग्रीन लाइन भी कंप्लीट नहीं करवाई, K4 मंसूबा आगे नहीं बढ़वाया, KCR पे कोई काम नहीं किया, मर्दमशुमारी में हम 101 करोड़ 60 लाख थे, सिर्फ ग्रोथ रेट पे 1 करोड़ 95 हो जाते, तो आप कहते हैं हमने 60 लाख बाजियाब करा लिए। हम तो 3.5 करोड़ हैं, और हाफिज साहब यहाँ से कौमी की और 17 सूबाई की सीटें, यहाँ पर पीपल्स पार्टी का आर्गुमेंट इन होता है और वो भी यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, मगर फिर साथ में वो एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने ये सब देख लिया, अब जब मेयर हमारा होगा, सिंध में हुकूमत भी हमारी होगी,
तो कौन सी जमात है जो कराची के मसले हल कर सकती है और जिसे वोट पड़ना चाहिए? अब कराची के अवाम को बार बार डसा गया है, काम नहीं होते इस अवाम के, कि जी फलां का इख्तियार नहीं है, फलां के पास इख्तियार नहीं है, मेयर है तो उसको इख्तियार नहीं है, कभी कहीं किसी की हुकूमत कहीं किसी की। तो पीपल्स पार्टी अब यही सेल कर रही है कि फिर आप हमें जितवाइए, हमारा ही मेयर, हमारी सिंध हुकूमत, हम ही डिलीवर आपको करके देंगे। तो आपके पास आपकी क्या सेलिंग पिच है फिर? अच्छा, आपको याद होगा जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहा था तो पीपल्स पार्टी यही आर्गुमेंट दे रही थी कि देखें सिंध हुकूमत हमारी है, विफाक में हम होंगे और हैं, तो अगर आप मेयर हमारा नहीं लाएंगे तो उसके नतीजे में काम नहीं होगा। अब तो सारी चीजें पीपल्स पार्टी ने एंजॉय कर ली। देखें उसके बावजूद लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट तो नहीं डाले थे ना, सब जानते हैं इस बात को। बच्चा बच्चा कहता है कि भाई कराची के मेयर जैसे इंतखाब कराने तो फिर शफाफ इंतखाब कैसे होगा? चंद सीटों के अलावा सीटें तो हासिल की ना, हमसे वो इतनी ज्यादा सीटें हासिल की। अगर आपकी जो डिस्प्यूटेड आप सीटें कहते थे उसके अलावा भी सीटें तो बहुत ज्यादा ली जो कि पीपल्स पार्टी तवक्को नहीं कर सकती थी, लोग नहीं तवक्को कर सकते थे कि वो कराची में लेगी। यकीनन ऐसा है, लेकिन आप जरा सा देखें ना तो आपको पता चलेगा कि जो पीपल्स, ज़ाहिर इसमें हल्का बंदियों का बड़ा गेम था। जो पीपल्स पार्टी सीटें जीती हैं उसका एवरेज 15 से 18,000 वोटर का है। जो जमात इस्लामी सीटें जीती है उसका एवरेज 45,000 वोट का है। मैं बिल्कुल गारंटी से बात आपको कह रहा हूं। उसके बावजूद चूंकि ये इलेक्शन करा ही नहीं रहे थे तो हमने इसको कहा कि हम फिर भी लड़ेंगे, फिर भी हमारी सीटें ज्यादा थी, लेकिन वो आपको पता है किस तरह से छीनते चले गए, पूरी कहानी है ये तो। और फिर जब भी पूरा नहीं पड़ा और मेयर का इंतखाब हुआ और उसमें अलायंसेज हुए, उन्होंने नून लीग और JUI से मिले, हम PTI से मिले, तो 30 बंदे ही गायब हो गए और 192 हार गया, 173 जीत गया। तो इसलिए ये तो जो भी है, देखें पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, मैं मानता हूं उनकी अपने कुछ पॉकेट्स हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, वक्त बदल रहा है। अभी ज़िमनी इंतखाब में कुछ सीटें इन्होंने सिक्योर की हैं, लेकिन वो तो ज़ाहिर है मेयर की पोजीशन पर रहते हुए कोड ऑफ कंडक्ट के वाज़े खिलाफ वर्जी कर दी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि मेयर, डिप्टी मेयर, मुंतखब, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन किसी इंतखाब में कैंपेन नहीं कर सकता, लेकिन सिटिंग मेयर अपने हल्के में लड़ रहा है, उसको तो छोड़ें आप। लेकिन अभी गडाप में एक वार्ड पे इंतखाब हुआ, उस पे उनके वोट थे पीपल्स पार्टी के 3100, हमारे 400। कल जो हुआ है वो 1500 पे पहुंच गए और हमने 1300 ले लिया, हम सिर्फ 200 वोट से आ रहे हैं। हमने मेमन गोट में अपने वोट डबल से ज्यादा कर दिए, यानी सिंधी बलोच अवाम में भी हमारी पेनिट्रेशन बढ़ रही है। और अल्लाह ने, और फिर 2 सीटें हमने जीती ली जो हमारी पहले जीती हुई थी, PIB की और जो हमारे पास रिजविया की थी, गोलीमार की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी यहाँ पर बहुत साउंड पोजीशन में है। हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम हर इशू के ऊपर खड़े हुए हैं, हम यूथ से कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे अहम बात है कराची में कि इस वक्त यूथफुल कोई पार्टी अगर है तो वो जमात इस्लामी है। हम उनके प्रोजेक्ट्स लेकर चल रहे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, हम उनके तमाम जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम हैं मौजूद, और ये सब भी मिल जाएं तो अब वो जमाना गुजर गया 18 का और 13 का और सबका। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी जीतेगी और एक बड़ा मैंडेट होगा, तो इस शहर का कोई वाली वारिस तो होगा, वरना कौन पूछता है, लोग सौदेबाजी कर लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है हमें।